आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना? नहीं समझते ना? समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते? समझते हैं तो उसको शिक्षण क्यों नहीं? समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते? आप चुप क्यों बैठे? पार्लियामेंट चलते रहता है। उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड है। अरे भाई मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग। 47 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी और 2014 तक स्थिति क्या है और 14 से लेकर आप तक क्या किया, ये सब मेरे इसमें है। ये अगर उतना टाइम अगर आप देते हैं, मैं कंपैरेटिवली बोल सकता हूँ। लिटरेसी रेट पहले क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, इन्फेंट मोरालिटी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, SC ST क्या था, सब सारी चीजें बता सकता हूँ। लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी आप में इतनी क्या कहेंगे हम, इतनी झलसी क्यों है? भाई अपने बात को आप रखिए, लेकिन दूसरे जो काम किए उसकी भी थोड़ा सा कहिए। अगर बुनियाद नहीं है तुम्हारा बिल्डिंग कहाँ खड़ा होगा? जब बुनियाद नहीं है, साफ बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं। हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड है। अरे भाई मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं। हाँ? सर ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो। ये नजदीकी संबंध है। उन लोग भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो। मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। सदन के बाहर भी मैं देखता हूँ कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं। बार बार मैं देखता हूँ हमारे रिस्पॉन्सिबल MPs मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है, उसके तरफ आपकी निगाह। कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। देखिए एक क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना? नहीं समझते ना? समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते? समझते हैं तो उसको शिक्षण क्यों नहीं? समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो? अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया। बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं ये शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाए। बड़ी बात है नहीं। अरे धर्म एक है ना, आप चुप क्यों बैठे? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग
नफरत का फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मौनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट रही है। 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे फिर क्यों साहब? पूरे पार्टी के लोग एक होकर एक वॉइस में इस सदन में हमने पूछा है, उसको आप मानिए देश के हित में। ये इसमें तो देशद्रोही का मामला नहीं ना, ये तो देश के हित में है ना। और हम तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम तो कहीं बाहर से ऊपर से तो नहीं टपके। तो इसीलिए मैं और डिमांड करूंगा, बार बार डिमांड करूंगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बनाएं। दूसरी चीज, अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हो रहे इतना कि एक तरफ तो आप तो संविधान बहुत पढ़े हैं, क्योंकि बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं, और आपने कहा यू विल नॉट हैव टू ऑथेंटिकेट इट। गो अहेड। नहीं, आपने इतने अच्छे साहब, आपने मुझे बताया, या बताऊं क्या नको मुझे मालूम नहीं, बताना ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत सी बातें बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, छोड़ देता हूँ फिर साहब, वो नहीं, वो ज्यादा गंभीर है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत ज्यादा गंभीर है। नहीं, जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना? तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आप सदन को नहीं, ऐसा है। मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था, अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे, हमारे वकील हैं, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पैसे देते गए। आप गिनने को फुर्सत नहीं, तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं, एक्चुअली लीडर ऑफ द अपोजिशन, नहीं, लीडर ऑफ द अपोजिशन has said something significant about me. लीडर ऑफ द हाउस has missed it. इन्होंने ये कहा है, मेहनत करते जाओ, छलांग अपने आप लगते जाएगा। इन्होंने जो ताना बाना बुना था, उसका जवाब दिया है कि when there is geometrical rise, manifold rise, it is on account of labor, planning, hard work. ये कहा सर आपने? And contact. Yes. I had contact with you there. सर, अब तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत पंडित है, माहिर है, और हमारा जो आइडिया भारत है, क्या हमेशा उधर से बोला जाता है, हमारा जो आइडिया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें हर नागरिक को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस मिले, ये है। लेकिन आज क्या हो रहा है? जो आदमी सच बोलता है
उसको बोलने नहीं देते। जो इंसान सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते। जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है। और जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं पैसे, या नहीं तो खरीद लेते हैं। नहीं साहब, ये तो स्थिति है। यह मेरे ऊपर आ गया, कल आपके ऊपर भी आएगा। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसी बात आप सुनिए। जब कर्नाटक में गए, प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन सरकार रहे तो डेवलपमेंट होती, और फिर उसके बाद उसी ढंग से मैं डबल इंजन का, जो गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा। ऑथेंटिक साहब, गुजरात में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 31% है 1000 बर्थ को। 100 पैदा होने वाले 25% बच्चे कुपोषित होते हैं। गुजरात इसमें 30 राज्यों में से 29वें स्थान पर सबसे नीचे है। ऑथेंटिकेटेड, और मैं नहीं, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तमाम हेल्थ इंडिकेटर्स पर गुजरात सबसे नीचे स्तर पर है। और देश के 766 जिले में सबसे नीचे के 10 जिलों में से 6 गुजरात के। साहब आपको तो मालूम है, राम गोपाल साहब तो आप हेल्थ कमेटी के। Honorable LOP, 15 minutes of your party time is left. You can use it. You can use it. Only 15 minutes. देखो साहब, अगर आप बोलेंगे मैं खत्म। सर ये इसीलिए ये गुजरात में डबल इंजन का स्वास्थ्य, शिक्षा और ह्यूमन डेवलपमेंट पे है क्या? नहीं, आपको उतना अधिकार नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये बताना होगा, क्योंकि 13.5 साल तो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, 9 साल से तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले भी बीजेपी सरकारी थी। जब 25, 30 साल, 40 साल आप हुकूमत करते हो, खुद के स्टेट में यह स्थिति है और दूसरों को बताते हैं। मेरे को जो हिंदी लैंग्वेज आती है उतने में मैं बोलूंगा। अगर ग्रामेटिकली बहुत ही ठीक है तो आप बोल लीजिए। आपकी हिंदी बहुत मिठास की है सर, इसमें बड़ा मीठापन है। नहीं, मेरा क्या है, मेरा हिंदुस्तानी, मैं हिंदी नहीं बोलता ज्यादा, मेरा हिंदुस्तानी है और मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो इसीलिए साहब अग्निवीर आपका फेल, और मोदी सरकार के नए कार्यक्रम जो नोटबंदी, उससे कितनी परेशानी हो गई लोगों को, और उसका फिर भी तारीफ करते ही रहते हैं। अरे जो नुकसान हुआ, अगर ठीक नहीं है कार्यक्रम, मान लेने में कोई अपमान नहीं होने वाला है। अगर ठीक नहीं है तो ठीक बोलिए। और जीएसटी, कोविड, ये सब मिसमैनेजमेंट, ये सब आपने किया। उसके बाद ये डिटोरिएटेड इकोनॉमिक सिचुएशन, और जो खाई बढ़ते जा रही है, गरीब बनते जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये फिर भी रिपोर्ट पूछते हैं आप, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि टॉप 5% लोगों के पास 62% दौलत है।
और वही बॉटम के लोगों के पास सिर्फ 3-4% दौलत है। तो आप बताइए साहब, इसको कैसा आप ठीक कर रहे? आपके इस अभिभाषण में तो नहीं है, गरीब को कैसा आप ऊपर ला रहे हैं, लेकिन इन बातों पे आप नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट वालों को 30% से 22% कर दिया, और जो जीएसटी देने वाले लोग हैं गरीब, उनको तो कमजोर कर दिए। जो अमीर लोग आज जो बहुत पैसा कमा रहे हैं वो तो जीएसटी कम देते हैं, तो इसीलिए आप इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और एक एससी एसटी ओबीसी इनकी बात बहुत है, और उसमें भी है अपने प्रेसिडेंट के अभिभाषण में। सर, मैं आपको अपील करता हूं, आप थ्रू सरकार को, कॉलेज यूनिवर्सिटीज आप निजीकरण बहुत किए, बहुत से कॉलेजेस आज प्राइवेट दिए, एससी एसटी ओबीसी, और यहां तक कि मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, पढ़ो प्रदेश स्कीम सब बंद हो गए। अरे एजुकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, आप तो हमेशा बंद रहते हो, रहो वहीं पर। ये उसूलों के वजह से बंधे हुए नहीं है, तो आप किसी वजह से बंधे हुए ठीक। और दूसरी बात, और साहब पैरा नंबर 26 में आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात कही, लेकिन आज भी मेरे प्रश्न के उत्तर को ही इस सदन में मिला है 41% टीचिंग पोस्ट खाली है, 41। अब वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जिनको मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते, वो बच्चे कैसे आगे आए? तो ये 41% एकलव्य, और आपने तो जिक्र किया है उसका, और मेरा फिर ऑथेंटिसिटी अगर आप पूछेंगे, मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपके पास दूंगा, और जो रिप्लाई मेरे पास आया अगर वो भी सत्य से दूर है तो मैं कहूंगा कि सदन में ऐसा चल रहा है। सर, आपको लगता नहीं कि यू आर बीइंग अनफेयर टू मी? नो, आई एम नहीं लगता नहीं सर, आई रेस्पेक्ट। एक कानून को मानने वाला व्यक्ति विनम्र तरीके से आपको कुछ चीजें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहता है।